ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी स्पेशल टेट की ऑफिशियल आंसर की हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है। अभी हम ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही इस पेपर के आंसर्स देखेंगे डायरेक्ट। ओके, तो अपने आंसर्स मैच कर लेना एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आंसर कितने बने। सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए करेक्ट बताया है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, कॉल्सनिक। मुझे तो पहले ही क्वेश्चन में डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? विलियम स्विट्जर ने दिया था मानसिक स्वास्थ्य वर्ड, मेंटल हेल्थ वर्ड जो है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? आत्मनिरीक्षण पद्धति, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये तो क्वेश्चन सिंपल थे, तो सभी के ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बीने ने दी थी, ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्तिगत भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती हैं और अनुवांशिकता इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हेरिडिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? मेमोरी, ऑब्वियसली मेमोरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए सीरीज है ये। संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, वास्तविकता में रहता है, रियलिटी। मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन रियलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? इसका ऑप्शन डी होना था। हमने क्वेश्चन आंसर की डिस्कस की थी तो उसमें भी हमने ऑप्शन डी ही बताया था। उपरोक्त सभी, क्योंकि सोशल, फिजिकल, इमोशनल ये सारे डेवलपमेंट्स हो जाती है बच्चे की जब बच्चा खेलता है खेल के माध्यम से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी? सिगमंड फ्रॉइड इसका करेक्ट आंसर होना था, ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 13 है सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया? गैलस्टॉट, ऑप्शन ए करेक्ट है, गैलस्टॉट के द्वारा। कोहलर इनका एग्जैक्ट नेम था, गैलस्टॉट एक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट दिया था, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है परिवार किस प्रकार का समूह है? परिवार जो एक प्राइमरी ग्रुप है, ऑप्शन ए करेक्ट है, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक। तो ये सभी कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं छात्र की, ऑप्शन डी करेक्ट होना था इसमें। छात्र का स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि, छात्र की पारिवारिक दशा, ये सारे अफेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट को की लर्निंग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाई डिड रेमेडियल टीचिंग नीड टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स? छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए ही, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हु गेव द थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट? तो स्किनर के द्वारा थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट दी गई थी, पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज साइंस ऑफ बिहेवियर है ये, ऑप्शन सी करेक्ट है, साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 20, अल्पकालीन स्मृति को किस नाम से जानते हैं? अल्पकालीन मेमोरी को एक्टिव मेमोरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी? तो ये ऑलपोर्ट ने लिखी थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्जिंग? वुंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुवांशिकता के असली वाहक हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जीन्स, जो जीन है ये रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी हैं।
ऐसे तो क्रोमोसोम्स जो हैं हेरिडिटी के असली वाहक कहलाते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें जीन्स पाए जाते हैं, एंड जो जीन्स हैं वो डीएनए से बने होते हैं। तो इनमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन ए जीन्स होगा। ओके, जीन जो है अनुवांशिकता के असली वाहक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीएटी परीक्षण का प्रक्षेपी तकनीक है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। तो ये पर्सनैलिटी के लिए है, व्यक्तित्व के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश मानसिक आयु तथा कालानुवर्त आयु का अनुपात है जिसे 100 से गुणा करते हैं। तो ये एक बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट का फॉर्मूला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल टीचिंग एड। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने वाला था, क्योंकि इसमें कईयों ने बुक्स लगाया होगा, कईयों ने मैप लगा दिया होगा, कईयों ने ग्लोब लगाया होगा। तो उसमें एग्जैक्टली ऑप्शन डी करेक्ट होना था। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो हैं ये टीचिंग के विजुअल एड्स ही हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक डैश अवस्था में आते हैं। तो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, लेट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये गर्भधान से शुरू हो जाती है, जब बच्चा पेट में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति एक डैश प्रक्रिया है। मेमोरी इज हाईली फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मैंने भी इसका रचनात्मक ही बताया था, कंस्ट्रक्टिव, लेकिन किसी ने कमेंट कर दी थी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो हमने पहले फुल वीडियो डाली है उसमें ऑप्शन ए ही मैंने बताया था, ऑप्शन ए। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो हमने पहले डिस्कस किया, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ये कॉलसेनिक की ही स्टेटमेंट है ये, इसमें अपील मत कर देना, या अभी ऑप्शन है आपके पास कि अभी प्रोविजनल आंसर की आई है। तो आप अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप विद प्रूफ आप बता सकते हो, उनसे कंफर्मेशन करवा सकते हो क्वेश्चन की। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, कॉलसेनिक की ही ये स्टेटमेंट है ये। इसके मिलती जुलती स्टेटमेंट एक और थी जो जे.बी. वॉटसन ने दी थी, जिसमें था साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर क्लैरिफाई नहीं करें ढंग से। तो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोला था कॉलसेनिक ने, और जे.बी. वॉटसन ने बोला था साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसमें ओके। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपको करेक्ट सिनोनियम बताने हैं जो वर्ड दिया है। तो पहला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 31 का माउंट्स, जिसका सिनोनियम होगा हिप। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में है क्लस्टर, क्लस्टर का सिनोनियम बताना है आपने, तो इसका होगा कलेक्शन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 अरेंट, इसका होगा कंप्लीट, सिनोनियम पूछा था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 टू 37 यहाँ बोला था करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको, तो ट्रिमेंडस की स्पेलिंग करेक्ट होगी ऑप्शन ए वाली, TREMENDOUS, ट्रिमेंडस। क्वेश्चन नंबर 35 है अननेसेसरीली। क्वेश्चन नंबर 35 में अननेसेसरीली की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है, तो उसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, UNNECESSARILY, अननेसेसरीली। क्वेश्चन नंबर 36 एक्विटेंस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एक्विटेंस, ACQUAINTANCE, एक्विटेंस। क्वेश्चन नंबर 37 ग्रीवेंसेस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, GRIEVANCES, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 टू 40 फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन नंबर 38 में है ही फिलिंग द ब्लैंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स अ टी एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है द अर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 ही फिलिंग द ब्लैंक्स अ सेल फोन, ही हैज़ अ सेल फोन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन, ड्रिफ्टेड फ्रॉम, बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो इसका भी मैंने बताया था कि डाउटफुल है, लेकिन मैंने ऑप्शन सी ही बताया था इसका, कि इसका मैंने डाउटफुल ही रखा था, लेकिन मैंने ऑप्शन सी के साथ गया था। ओके, तो ऑप्शन सी ही इन्होंने फाइनल आंसर की में दिया है, तो हमारा ठीक हुआ।
क्वेश्चन नंबर 42 है प्लम्प फिजिक। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ए होगा प्लेजेंटली फैट बॉडी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, टेल्स ऑफ वैल्योर यूजुअली इन वॉर, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 to 46, चूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कान टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आई डोंट नो अबाउट इट, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी प्लान की, तो प्लान के साथ तो इट ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दीज ड्रेसेस बिलोंग टू यू, आई एम श्योर दे आर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, योर्स, दे आर योर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, द फायर caused serious filling the blanks to the group of houses, the damage, option B correct है, the fire causes serious damage to the group of houses, option B correct है। तो जो हमने फुल वीडियो डाली थी उसमें मैंने ऑप्शन बी ही बताया था, तो ऑप्शन बी ही इसका फाइनल आंसर में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 to 48, मेक एडवर्ब ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 47 है वेग, तो इसका एडवर्ब पूछिए तो वेगली, ऑप्शन डी करेक्ट है, VAGUELY। क्वेश्चन नंबर 48 में है थ्रेटनिंग, थ्रेटिंगली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, थ्रेटिंगली। क्वेश्चन नंबर 49 से 51 तक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एलिक सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिक exclaimed proudly that she was very clever, option D correct है। क्वेश्चन नंबर 51, he said to me what are you doing, he asked to me what I was doing, option A correct है। क्वेश्चन नंबर 42 है choose the correct form of synonym, तो क्वेश्चन नंबर 42 में है एलिंग, तो इसका सिनोनियम बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन बी सिक। क्वेश्चन नंबर 43 में है लैंग्वेज, सिनोनियम पूछा है, तो इसका होगा वीकन, ऑप्शन डी वीकन। क्वेश्चन नंबर 54, एक्यूमन, सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग, इसका होगा इंटेलेक्ट, ऑप्शन सी इंटेलेक्ट। 55 to 57, fill in the blanks with the appropriate words, 3 filling the blanks 3 make 6, 3 and 3 make 6, option C। and question number 56, he is very rich, filling the blanks, he is not happy, he is very rich yet he is not happy, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन शायद हमारा गलत हुआ होगा, आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली यट बताया था या बट बताया था, इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यट। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, फिलिंग द ब्लैंक्स, गंगा इज सेकंड रिवर, द गंगा इज अ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 to 60, चेंज द वॉइस बदलने, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बनेगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सीता लव्स सावित्री, सीता इज लव्ड बाय, सॉरी सावित्री इज लव्ड बाय सीता, पैसिव वॉइस बनेगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, Who did this? By whom was this done? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये इंग्लिश का सेक्शन था, हमारे इंग्लिश में बने 29-30 में से जो हमने पहले क्वेश्चन आंसर की डिस्कस की थी, हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ओके, नाउ हिंदी सेक्शन मोस्ट अवेटेड। क्वेश्चन नंबर 61 है कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है। अक्षर व्यवस्था जो है व्याकरण का अंग नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, किस बोली में साहित्य सृजन कम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कन्नौजी बोली में साहित्य सृजन कम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। क्वेश्चन नंबर 63 है मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, शिष्ट और सुशिक्षित लोग मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द ब ट ग ये स्पर्श व्यंजन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में है, तो ये सरताज में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सरताज में अरबी फारसी का उपसर्ग शब्द लगा हुआ है सर,
क्वेश्चन नंबर 66, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, हम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी शब्द का विशेषण है, पार्थिव जो है पृथ्वी शब्द का विशेषण है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, आपने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें भूतकाल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, श्री गणेश करने मुहावरे का अर्थ है कार्य शुरू करना, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ये डाउटफुल है, इसमें इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, इसमें डी ऑप्शन भी हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कर्ण कारक मुझे लग रहा था, मैंने बताया भी था, अगर आपने वीडियो देखी है तो कर्ण कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो यहाँ पे कर्ण कारक का लग रहा था, तो वही हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, सफरी जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है? आशीर्वाद में शुद्ध वर्तनी है, दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे सिंपल बिंदु होती है दिनांक में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी शब्द युग्म जो है सही नहीं है, राजा रानी, राजा रंक होता है, राजा रंक, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए, दूरभाष वार्ता जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? इस क्वेश्चन में भी काफ़ी डिबेट हुई थी कि ऑप्शन ये होगा या कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें संयोग में स्वर संधि नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? प्रेम पत्र जो है ये पत्र का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रेम पत्र। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते? तो श इसमें हलन, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, तलवार से हमला करना, वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है, तलवार से हमला करना वाक्य में एक शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, प्लुत क्या है? प्लुत एक स्वर का भेद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। इनका एक उपन्यास था मंगलसूत्र जो उन्होंने अधूरा लिखा था, पूरा नहीं हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर गुलेरी नहीं है? ईदगाह नहीं लिखी है चंद्रधर गुलेरी के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है, ईदगाह नहीं है राइटर इसके, ईदगाह के। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है, मिलान मराठी अरा। क्वेश्चन नंबर 85, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, पद। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? तो इनमें से कोई भी शब्द योग रूढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, कामायनी एक महाकाव्य है, वाक्य में कामायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो उस पर उद्धरण विराम चिन्ह लगा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, गजानन शब्द में कौन सा समास है? तो गजानन में अव्ययभाव समास है, सॉरी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास है गजानन में। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा मेल सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये मेल सही नहीं है, एक भारतीय आत्मा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, को नहीं कहा जाता है इन्हें, ओके, एक भारतीय आत्मा के नाम से नहीं जाना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें ये मेल सही नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, लास्ट क्वेश्चन, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा को यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब है मैथ सेक्शन, इसको हमने फुल डिटेल्ड सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ आपको लिंक दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, ओके।
क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 आपको हल करना था, इसमें शेषफल पूछा गया था कि क्या आएगा शेषफल, तो उसमें 3 शेषफल आया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में श्रेणी का 30वां पद क्या होगा आपको बताना था, 30th टर्म, तो उसमें -77, ऑप्शन बी करेक्ट होना था। क्वेश्चन नंबर 94 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए एंड बी इन गिवन फिगर, तो आपको ए एंड बी की इसकी साइड फाइंड आउट करनी थी। अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो हमने फुल वीडियो इनकी फुल सॉल्व की हैं क्वेश्चन, ओके। तो 94 का इसका आएगा 6.5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल, तो 45 डिग्री पे ये वैल्यूज इक्वल होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 में है अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स, तो ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, तो ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर आएगा आपके पास 1925, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व करेंगे आप, बेलन का क्वेश्चन है ये, सिलेंडर सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 1.50, ऑप्शन डी। इसका मैंने बताया था कईयों ने ऑप्शन ए लगाया होगा, लेकिन आपको इसकी जब आप रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस से जब आप इसका मोटाई ज्ञात करेंगे जैसे इसकी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो जिसके बाद आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके पास 1.30 रेडियस आएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1/15 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ट्रैप हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज कैलकुलेटेड द फार्मूला पूछा था यहाँ पे, यस। तो उसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट फार्मूला बताना था, 1/3 पाई एच r1² प्लस r2² प्लस r1r2। यहाँ पे बारंबारता से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये माध्य का फार्मूला है मीन का। क्वेश्चन नंबर 101 में है एक गीले बक्से में इतने कंचे हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसका 4/9 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102 है 102 क्वेश्चन, किस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा था -7/19 का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7/19। 104 क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको एक यहाँ पे समीकरण बनना था, इसको सॉल्व करके सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105 भी एक सिंपल सी इक्वेशन थी, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका 27/10। क्वेश्चन नंबर 106 में यहाँ वैल्यू पूछी है xy प्लस yz प्लस zx का मान बताइए, इसका मान आएगा 0, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में यहाँ पे घातांक का सिंपल नियम पूछ लिया है, तो जब भाग होता है तो शक्तियाँ माइनस हो जाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए की m-n। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे ये पाई चार्ट से क्वेश्चन था सिंपल सा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास 1/3। स्लीपिंग आवर्स आपको फाइंड आउट करने थे, 8 घंटे सोता है टोटल 24 में से, तो 8 × 24 1/3 आपका सिंपली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109 में बोलते हैं तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, अगर प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अष्टभुज होगी वो 8 भुजाओं वाली, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 में है, तो ये इसके बीच में प्राकृतिक संख्याएं बतानी थी आपको, तो 6 प्राकृतिक संख्याएं होगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में पाइथागोरस प्रमेय से एक क्वेश्चन था, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो उसमें आपकी 10 आएगी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 112 में ये आपसे सिंपली पूछा था यहाँ पे कि कौन सी सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो प्रत्येक 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए, सबसे छोटी वर्ग संख्या, फैक्ट स्क्वायर पूछा था, तो इसका 900 ऑप्शन होगा, 900। क्वेश्चन नंबर 113 में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसको भाग दिए जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, जो भागफल आएगा आपके पास वो परफेक्ट क्यूब हो, तो जब आप ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका 5। क्वेश्चन नंबर 114 ये यहाँ पे ये बट्टा प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना था, डिस्काउंट परसेंटेज 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 में उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या इतनी है और जो क्षेत्रफल इतना दिया गया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
हमने ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लें। उसका आंसर आएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर होगी उसकी टोटल हाइट पूछी थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116 में यहाँ पे सिंपल सा एक बॉडी मास का फॉर्मूला लगना था, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर, तो इसका ऑप्शन ए 5 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आप, तो ऑप्शन सी 1 घंटा 36 मिनट टाइम लगेगा टंकी भरने में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट 118 में तो सिंपल फार्मूला है, ऑप्शन सी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119 में किसी संख्या का ये 150 300 है और उस संख्या का 120% क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 240, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 120, एक दूध का भाव 25% बढ़ जाने से क्या रेट रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी 20% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन थे जिसके मैंने आपको डायरेक्ट आंसर ही बताए। अब लास्ट बचता है जीके सेक्शन, जो पूरे करंट अफेयर ही थे मैक्सिमम क्वेश्चन। सेक्शन 5 है ईवीएस साइंस जीके एंड ईवीएस एसएसटी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम का इन्हें मिला है। ओके, तो ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के विश्व विजेता फुटबॉलर मैसूट ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये जर्मनी के थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने यह कारनामा किया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता है, तो ये डेनिल मेदवेव ने जीता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है, तो ये अंजलि शर्मा ने फतेह किया है माउंट किलिमंजारो को, जो कि अफ्रीका में है ये पहाड़, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अंजलि शर्मा ने कारनामा किया है। क्वेश्चन नंबर 127 में बोलते हैं, हाल ही में सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो क्या खेलते थे, वो कौन थे, तो वो एक क्रिकेटर थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128 में है, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है, तो गुजरात में ये उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन ए। 129 क्वेश्चन में है, हाल ही में कौन विप्रो के APMEA क्षेत्रों के प्रमुख बने हैं, ऑप्शन ए बद्री श्रीनिवासन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, तो हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रही है या करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया, लुइस फैक्रेली को एबल प्राइज मिला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132 में है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, चाइना, ऑप्शन सी चाइना शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 134, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता, भारत ने जीता, ऑप्शन बी। भारत ने ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अमृत उद्यान नाम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल कर अब अमृत गार्डन या अमृत उद्यान रखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में हुआ, तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ वीर गार्जियन वायु सैन्य अभ्यास 2023 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137 में है, किस राज्य में 13वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया, तो ये कर्नाटका में खोजा गया है 13वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन, ऑप्शन ए कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 138 में है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, तो ये कोल्लम जिला है।
अब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कमेंट्स आई थी हमारी वीडियो पे कि एर्नाकुलम है, कई बोलते हैं कोलम है, एर्नाकुलम, तो इसमें कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स में। तो मैंने आपको बताया था कि कोलम जिला ही है जो पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है केरल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 139 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड सरकार ने नहीं, उत्तराखंड की जो झांकी थी उसने प्रथम पुरस्कार जीता है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 140 है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जम्मू कश्मीर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हर घर हरियाली पहल जो राज्य की शुरू हुई थी, इसमें 90 लाख पौधे लगाए इन्होंने, जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है लाडली बहना योजना शुरू। क्वेश्चन नंबर 142 है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1983 में सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 145, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिक साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को ये प्राइज मिला, शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को मिला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो ये बेंगलुरु को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 148, ये भी क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा कमेंट सेक्शन में हमारी। तो मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये ज्योति अरोड़ा ने जीता था। ऑप्शन ए करेक्ट है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोड़ा ने जीता। क्वेश्चन नंबर 149 है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हर्षिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित है? स्विमिंग से संबंधित है हर्षिका रामचंद्र। ओके, तो ये थे 150 क्वेश्चन। आपका कितना स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड HP बोस ने जो आज आंसर की जारी की है, प्रोविजनल आंसर की, यदि उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्तियां HP बोस /NCERT के पाठ्य पुस्तकों से प्रमाणित तथ्यों सहित दिनांक 31/10/2023 तक अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारण शाखा को आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, hpbos@43@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए। अभ्यर्थी को अपनी आपत्तियां दस्ती तौर पर भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रूफ कहाँ से देंगे? आप NCERT से ही इन्होंने रेफरेंस मांगा है। जिस क्वेश्चन में आप आपत्ति दर्ज करवाएंगे तो उसके आपको जो है जो प्रमाण देंगे, आप प्रूफ देंगे, वो भी इन्होंने कहा है कि जो पाठ्य पुस्तक NCERT या HP बोस या NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वहीं से आप प्रमाण पत्र प्रमाणित कर दें, तथ्य दें, आप जो भी प्रूफ देंगे। और 31 तारीख तक ही ये आपका प्रूफ सबमिट होगा। आप मेल कर सकते हैं डायरेक्ट। 31/10/2023 के उपरांत उत्तर कुंजी से संबंधित किसी भी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, डाक के माध्यम से आपत्तियों को दर्ज करवाने या भेजने वाली अभ्यर्थी दिनांक 31/10/2023 साय 5 बजे तक डाक पहुंचना सुनिश्चित करें। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने पहले डाक भेज दी अब वहाँ 31 के बाद ही पहुंच रही है डाक, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब 31 अक्टूबर से पहले ही आपकी डाक पहुंचनी चाहिए। आज 26 तारीख हो गई है। ओके, तो आपके पास 4 दिन बचे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे टोल फ्री दूरभाष नंबर दिया है यहाँ पे, तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। आई थिंक ये नंबर आपका 5 बजे तक ही ऑफिस का नंबर है, तो ये 5 बजे तक ही आप इस पर कॉल करें तभी उठाएंगे उधर। ओके, तो ये पूरा आपका रहेगा। अगर आप
चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।